ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ज्ञानांशुप्रदानैः स्थिरचरनिकर व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्ठान् पश्चादन्यान् स्वमिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगुणः पात्वसौ नस्तुरीयः पात्वसौ नस्तुरीयः पात्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अंतःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ
एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो अन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञ तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे चरति प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थितः विश्वो हि स्थूलभुग्नित्यं तैजसा प्रविविक्तभुक् आनन्दभुक् तथा प्राज्ञ त्रिधा भोगं निबोधत स्थूलं तर्पयति विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसम् आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्तिं निबोधत त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेदितम् उभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते प्रभवा सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतोंषून् पुरुषः पृथक् विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्नमायासरूपेति सृष्टि अन्ये विकल्पिता इच्छामात्रं प्रभो सृष्टिः इति सृष्टौ विनिश्चिताः कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः भोगार्थं सृष्टित्वन्ये क्रीडार्थम् इति चापरे देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा न अन्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते सवात्मा सविज्ञेयः निवृत्ते सर्वदुःखानां
ईशान प्रभुरव्ययः अद्वैता सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः कार्यकारणबद्धौ तौ इष्येते विश्वतेजसौ प्राज्ञकारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्येण सिद्ध्यतः नात्मानं न परांशैव न सत्यं नापि चान्द्रतम् प्राज्ञ किंचन संवेति तुर्यं तत्सर्वदृक् सदा द्वैतस्याग्रहणं तुल्यम् उभयो प्राज्ञस्तुर्ययोः बीजनिद्रायुता प्राज्ञ सा चातुर्येन विद्यते स्वप्ननिद्रायुता वाद्यौ प्राज्ञ स्वप्ननिद्रया न निद्रां नैव च स्वप्नम् तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः अन्यथा गृह्णता स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते अनादिमायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः अद्वैतं परमार्थतः। 16वें पेज का भाष्य देखिएगा, 16वें श्लोक का। ये भी इधर करना जरा। यह और यह अयं संसारी जीवः स उभयलक्षणेन तत्व अप्रतिबोधरूपेण बीजात्मना अन्यथा ग्रहणलक्षणेन च अनादिकालप्रवृत्तेन मायालक्षणेन स्वप्नेन मम अयं पिता पुत्रः अयं नप्ता क्षेत्रः पशवः अहमेषां स्वामी सुखी दुखी शयितः अहम् अनेन वर्धितः च अनेन एवं प्रकारान् स्वप्नस्थानद्वयी अपि पश्यन् सुप्तौ यदा वेदान्तार्थतत्त्वभिज्ञेन परमकारुणिकेन गुरुणा न्यासेवं त्वं हेतुफलात्मकः किं तु तत्त्वम् असि इति प्रतिबोध्यमानो यदा तदा एवं प्रतिबुध्यते। कथं न अस्मि बाह्य आभ्यन्तरं वा जन्मादिभाव विकारो अस्युतोजं सह वायाभ्यन्तरो हि अजः इति श्रुतेः सर्वभाव विकार वर्जितम् इति अर्थः। यस्मात् जन्मादिकारणभूतं न अस्मिन् अविद्यां बीजं निद्रा विद्यते इति अनिद्रम्।
अनिद्रम ही तत्तुरीयमथा एव अस्वप्नम तन्निमित्तत्वात् अन्यथा ग्रहणस्य यस्माच्च अनिद्रम स्वप्नम तस्माद् अजम अद्वैतम तुरीयम आत्मानं बुध्यते तदा। प्रपंचे निवृत्त्या चेत प्रतिबुध्यते अनिवृत्ते प्रपंचे कथमद्वैतमिति उच्यते। सत्यमेवं स्यात् प्रपंचो यदि विद्येत रज्ज्वां सर्प इव कल्पितत्वात् तु स विद्यते विद्यमानश्चेत् निवर्तेत न संशयः। नहि रज्ज्वां भ्रांति बुद्धया कल्पितः सर्पो विद्यमानः सन् विवेकतो निवृत्तः। नैव माया माया विना प्रयुक्तां तद्दर्शनां चक्षुबन्धा अपगमे विद्यागमे सति निवृत्ता। तथा इदं प्रपंचाख्यं मायामात्रं द्वैतं रज्जुवत् माया विवच्य अद्वैतं परमार्थतः तन्मात्र कश्चित् प्रपंचः प्रवृत्तो निवृत्तो वा अस्ति इति अभिप्रायः। मांडूक्य उपनिषद का ये जो मंत्र है, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, ये मंत्र के ऊपर ये कारिका आप देख रहे थे। हम लोग पहुंचे थे कि मेरे ख्याल से 16वीं तक है ना। 16वीं कारिका क्या कहती है, शुरुआत से देखिएगा। अनादि मायया सुप्तः यदा जीवा प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। यह जो जीव है ये नींद में सोया हुआ है ना। पहला जो लाइन बोली गई क्या, अनादि मायया सुप्तः। जीव को जो जीव बनाने वाली चीज है आखिर वो है क्या। वेदांत में उसी जीव को क्या बोला गया, ब्रह्म बोला गया। और उसी तत्व को जिसको ब्रह्म बोला गया उसी तत्व को क्या बोल दिया गया, जीव। आखिर इसको जो जीव की उपाधि मिली वो किसने थी और इसको क्यों प्राप्त हो गई, है ना। जीव को जीव कहलाने वाली जो चीज, पंखा खोले में, जीव को जो जीव कहलाने वाली चीज है आखिर वो क्या होगी। और जीव का जो कार्य रूप कहा जाए वो हमारे सामने ये आता है। भाष्यकार ने जैसे बोला कि अहम पिता, अहम पुत्र, अहम नप्ता, अहम स्वामी, अहम सुखी, अहम दुखी। ये जो अहम में विशेषण लगना प्रारंभ हो गए, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है कि अहम में विशेषण का जुड़ना अज्ञान के कारण है। थोड़ा ध्यान से देखना। यदि मैं अपने अहम में विशेषण को जोड़ना चाहता हूं तो आप इस पक्का समझना कि ये अभी अतृप्त अहम है। कठोर लगता है यदि मैं अपने को 1008 स्वामी भी लिखना चाहूं अहम में, तो ये अहम की अतृप्तता का लक्षण है। जो वास्तव में ब्रह्म है, या ऐसा कहूं कि जो वास्तव में साधक है, उसको अपने अहम के आगे कुछ और जोड़ने में अब इंटरेस्ट नहीं रह जाता। जो एक अहम है वही काफी दुखदाई है। सोचो आप, यह जो सिर्फ अहम है यही अहम ही दुखदाई है, तो अन्य विशेषणों को वो क्यों जोड़ना चाहेगा। लेकिन यदि वह अहम है
तो ध्यान रखना चाहिए अहम में विशेषण तो फिर जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। अब यदि व्यक्ति व्यवहार करेगा तो व्यवहार किससे, विशेषणों से कि अहम से? सोचो आप, जो व्यवहार है वो तो व्यक्ति किससे करता है? तो ये पिता है, तो ये माता है, तो ये गुरु है, तो ये दोस्त है, विशेषणों से ही होगा। तो ये जो साधु लोग ये जो बात कहते हैं कि भाष्यकार ने इसको भजगोविंदम में भी पहले ही बोला कि यदि सत्संग ठीक होता है, यदि सत्संग ठीक होता है तो उसका दूसरा जो पादान है, जो दूसरा जो स्टेप है, वो अपने आप जीवन में आता है, लाना नहीं पड़ता। और दूसरा स्टेप ये है कि सत्संगत्वे निसंगत्वम, यही है ना। मतलब सत्संग का असर है कि व्यक्ति अपने को असंग करना, असंग मतलब क्या? किसी से बात ना करने का नाम असंग नहीं है। और मैं ये भी बोलूं कि व्यवहार न करने का नाम असंग नहीं है। ये तो बड़ी ऊपर की व्याख्या होगी कि अब वो व्यक्ति जो पागल है, जो हॉस्पिटल में बंद है, तो वो भी क्या कहलाएगा? अरे जिसके कोई मित्र ही नहीं है ना, जिसका स्वभाव ही गड़बड़ है, उसका भी कोई नहीं है, तो वो भी क्या कहलाएगा फिर? तो उसको असंगता थोड़ी ना कहते हैं। असंगता ये है कि अब वो साधक अहम के ऊपर अन्य आरोपों को लेने से मना कर देता है। अब नहीं चाहिए और अहम बना ना। ये असर किसका हुआ? बोले सत्संगत्वे। तो सत्संग का ये प्रभाव जीवन में पड़ना चाहिए कि व्यक्ति अब अन्य विशेषणों से थोड़ा क्या होवे, उपराम होवे। भाई आप मैच्योरिटी का लक्षण यही कहते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे सब चीजों से क्या होता जाता है, निवृत्त होता जाता है। तो आप क्या बोलते हैं? अब ये व्यक्ति क्या हो रहा है, थोड़ा मैच्योर्ड हो रहा है। यही तो लक्षण है ना। तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का अर्थ क्या होगा? मतलब पहले 2 भगवान थे, अब 4 भगवान आ गए, अब 8 भगवान आ गए, 10 भगवान आ गए, 12 भगवान, और भगवान की उन्होंने भीड़ मचा दी। देखो आप, तो आप क्या बोलोगे? ये प्रवृत्ति हो रही कि निवृत्ति? सोचो आप, तो उल्टा हो गया, बना ना। अच्छा जी, आप बोलते हैं ये जीव जीव क्यों कहलाता है? है ना, जीव को जो अहम को जो जीव संज्ञा दी गई वो क्यों दी गई? बोले अहम को जीव संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि यह अज्ञान से जुड़ गया। ध्यान से देखना, अज्ञान से जुड़ जाने के कारण इसका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? जीव पड़ा। अज्ञान मतलब अविद्या, अज्ञान एक ही कह रहा हूं मैं, है ना। अज्ञान अविद्या से जुड़ने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? जीव। मैं यहां पे आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा, यहां शब्द देखना, अनादि ही मायया सुप्तः, मिला शब्द ना, अनादि ही मायया सुप्तः। माया का अर्थ क्या है? एक माया का अर्थ तो आपने क्या किया कि सत्व, रज और तम गुण को ही माया कहते हैं। ये बात आपसे पहले भी, आप ऐसा कभी मत बोलना कि माया का लक्षण है सत्व, रज और तम। एक व्यक्ति है जिसका लक्षण है ईमानदार, ऐसा नहीं है। सत्व, रज और तमो गुण को ही माया कहते हैं। ये दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए।
माया मतलब ही है सत्व रज और तम। अच्छा जी, ये जो पूरी दुनिया बनी वो किससे बनी? तो बोला गया सत्व, लेकिन आपसे निवेदन किया जाए इस सत्व रज और तम का भी कारण है। सत्व रज तम ही आखिरी कारण नहीं है। व्यक्ति, बुरा लगता है हालांकि बोलने में, व्यक्ति सतोगुणी, व्यक्ति रजोगुणी, व्यक्ति तमोगुणी होता है, इसका भी कोई कारण है। त्रिगुण का भी कोई कारण है। त्रिगुण स्वयं में अपने आप सबका कारण नहीं है। बोले इस त्रिगुण का, इस माया का कारण कौन है? तो क्या कहा गया? अविद्या। देखो जी, जरा 15वां अध्याय देखो अब आप, गीता का है। गीता आपके पास? यहां मेरे ख्याल से याद होगा श्लोक आपको। अधश्व ऊर्ध्वं प्रसतास्तस्य शाखा। लेकिन दूसरी लाइन क्या आई? गुण प्रबद्धाः विषय प्रवालाः। गुण प्रबद्धाः मतलब क्या? गुण प्रबद्धाः विषय प्रवालाः। विषयों का जो कारण है वो कौन है? वो गुण है। बना ना? इस जगत में जितने भी विषय हैं, उन विषयों का जो कारण है वो कौन है? गुण। लेकिन गुण का भी कारण है। पेड़ ना होवे तो गुण कहां रहेंगे? यही तो बोला ना, पेड़, पेड़ से अंकुर, अंकुर से फिर वो पत्ते, पत्ते से फल। यही तो 15वें अध्याय का वर्णन है। तो इस गुण का भी कोई कारण है, और इस गुण का जिसको कारण बोला गया वो क्या है? अविद्या। उसी को क्या बोला गया है? अज्ञान। बन गया? आप जरा इस श्लोक को देखो। अनादि ही माया। माया मतलब अज्ञान। बन गया ना? माया मतलब अज्ञान। सुप्तः, ये सोया हुआ है। किसमें? बोले माया में सोया हुआ है। माया मतलब बोले अज्ञान में सोया हुआ है। हाँ, अब यहां ये जो बात छोटी बुरी लगने वाली जो बात थी, जब तक व्यक्ति अज्ञानी है तब तक वो सात्विक होगा, राजसिक होगा और तामसिक होगा। सॉरी, सात्विक होना भी अज्ञान का ही लक्षण है। देखो जी, राजसिक होना भी अज्ञान का ही लक्षण है, और तामसिक होना भी अज्ञान का ही लक्षण है। देखो जी, जो ये तीनों गुण हैं, अब ये तो विषयांतर हो जाएगा। गुण मतलब ही यही है, जो बांधने वाली चीज है उसी को क्या बोलते हैं? गुण। तो सत्व गुण भी बांधता है। देखना आप कभी 17वां अध्याय या 16वां अध्याय कभी पढ़ाया होगा, तो सत्व गुण ने भी बांध लिया। किससे बांध लिया? बोलो जी। ज्ञान से, तपस्या से, विनम्रता से। इसका भी तो व्यक्ति को क्या हो गया? बोलो जी, अभिमान हुआ। देखो अच्छा, ये 16वां अध्याय, इसमें 14वां अध्याय देखिएगा, 5वां श्लोक। 5वां श्लोक क्या कहता है? देखिए, सत्वम सत्वम रजः तमः। मिला? सत्वम रजः तमः गुणाः प्रकृति संभवाः। हुआ ना? क्या करते हैं ये तीनों? बोले निबध्नन्ति। देखो जी, निबध्नति नहीं बोला, निबध्नन्ति। ये बांध लेते हैं। महाबाहो,
बोले सत्वगुण भी बांधता है? बोले हाँ। देखो जी कैसे? बोले सत्वगुण का लक्षण क्या है पहले तो ये बता दो आप। बोले यत तत्र सत्वम, देखना लिंग, तत्र सत्वम, बोले वहां सुख है। कहां? बोले जहां निर्मलत्वात्, देखो जहां चित्त शुद्ध है वहां सत्वगुण है, तो पक्की बात है। यही नहीं, प्रकाशकम, थोड़ा ज्ञान भी दिखता है उस व्यक्ति में। तो शुद्ध अंतःकरण होगा तो ज्ञान तो वो होगा ही हो। अनामयम, वो व्यक्ति अब पाप कर्म में ज्यादा नहीं लगता है। अच्छा जी, इससे होता क्या है? बोले इनसे सुख पैदा होता है। वाह, देखना जरा, जो व्यक्ति में ज्ञान है, आपसे निवेदन करूं उस व्यक्ति के पास ऐश्वर्य अपने आप ही दौड़ के आता है। नियम है। अरे आप देखो दुनिया में जिसको थोड़ा ज्यादा ज्ञान है उसके साथ क्या है? उसको थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान है, दुनिया उसको क्या कंफर्ट देती। और जहां ब्रह्म विद्या होगी वहां बहुत बड़ा ऐश्वर्य होगा। अंतःकरण यदि शांत होगा, शुद्ध होगा, तो व्यक्ति सुखी तो होगा ही होगा। इसलिए बोला सुख संगेन बधनाति, व्यक्ति जो सात्विक है वो बंध गया। बोले किससे? बोले वो सुख से बंध गया, लेकिन बंधा तो देखो आजाद नहीं हुआ। अब देखो जी, सुख ने भी क्या कर लिया? बांध। आपसे निवेदन करूं कि व्यक्ति ध्यानाभ्यास ब्रह्म की प्राप्ति के लिए नहीं करता। व्यक्ति ध्यानाभ्यास ब्रह्म की प्राप्ति के लिए नहीं करता, बल्कि ध्यान से पैदा होने वाला जो सुख है वो सुख के लिए बैठता है। देखो कई बार आपने देखा होगा, इस क्लास को छोड़कर अन्य सत्संग में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका कोई वेदांत का बेस नहीं है और उनको बड़ी अच्छी लगती है क्लास। अच्छा, उनसे सत्संग खत्म होने के बाद पूछा जाए आपको कुछ समझ में आया, तो उनका उत्तर होता समझ में मुझे, तो फिर अच्छा क्या लगा? तो समझ में आया नहीं तो अच्छा क्या लगा आपको? तो जो एक वातावरण पैदा हुआ, जो एक मन में थोड़ा क्या हुआ, शांत मन हुआ, व्यक्ति उसी शांति को क्या करता है? लो जी, बना ना, व्यक्ति उसी शांति को क्या करता है? भोगता है और कहता है कि मुझे साधना में बड़ा मजा आया। साधना में तो ब्रह्म था। आधे से ज्यादा साधक ध्यान की क्रिया में सुख को भोगते हैं, ना कि ब्रह्मा अन्वेषण करते हैं। देखो, सुख संगेन बधनाति। देखो अब तो सबके बारे में दिया है, रजो रागात्मकम विद्धि, अभी कभी देखिएगा। और तो व्यक्ति अज्ञानी है तो वो सात्विक भी होगा, राजसिक भी होगा, और तो बोले फिर ज्ञानी होगा, तो इन तीनों गुणों से पार हो जाएगा। देखो जी, आप जब नाम पढ़ते हैं गुरुदेव का तो उसमें क्या पढ़ते हैं? त्रिगुणातीताय नमः, नहीं पढ़ते ना? जो त्रिगुणों से अतीत है वो ज्ञानी है, जो त्रिगुणों में फंसा हुआ है वो अज्ञानी। तो सत्व गुण भी किसका कार्य है? अज्ञान का ही कार्य है ना। तो जब अविद्या जीवित है तो त्रिगुण तो जीवित रहेंगे ही रहेंगे, और त्रिगुण है तो फिर उनके जो विषय हैं वो भी क्या होंगे? तो मारना त्रिगुणों को नहीं है, और कोई व्यक्ति त्रिगुणों को मार सकता नहीं। मार के देखो आप, कोई सत्वगुण और रजोगुण को मार सकता है? पकड़ के नहीं देख सकते आप। यदि मारना है
तो मरेगी कौन? अविद्या। लेकिन भगवान बोलते हैं साधक, माया कैसी है? अनादि। ओह, अनादि मायया। अब ये वाक्य बना ना, अनादि मायया सुप्तः, बस इतने। ये जो जीव जीव बना है, ये कब से बना है इसको कुछ नहीं पता, क्योंकि अविद्या अनादि है। ध्यान से समझना, अविद्या अनादि है। अनादि है मतलब क्या? अनादि है मतलब उसका प्रारंभ बताया नहीं जा सकता। देखो जी, कारण रूपा है। पकड़ में आया ना? ये कब से है, ध्यान रखना। अनादि से आप ये मत समझना कि वो चीज है। अनादि कहने से कभी ये अर्थ नहीं दिया जाता कि वो चीज है। ध्यान रखना, सत्य के बोध के लिए अनादि शब्द नहीं यूज किया जाता। ये कब से है, इस भाव को बताने के लिए शब्द क्या दिया गया? अनादि। अज्ञान भी अनादि है तो ज्ञान भी, लो जी, तो माया भी अनादि है। तो प्रकृति को भगवान ने बोला 13वें अध्याय में, तो पुरुष और प्रकृति बोले उभव, ये दोनों अनादि हैं। अब लो बना ना, तो अनादि, इसमें मैं और चर्चा आपसे करूंगा। अनादि मतलब कैसे इसको समझा जाए। अभी तो पहले जरा ये इसका अर्थ समझिए क्या है। अनादि बोले कब से ये अज्ञान से जुड़ा हुआ है। और अच्छा, आपके मन में अज्ञान मतलब क्या? अज्ञान मतलब क्या? मैं अपने आप को नहीं जानता हूं तो मैं अज्ञानी हूं। दुनिया को जानूं, दुनिया को जानूं और अपने आप को न जानूं, इससे बड़ा पाप क्या होगा? सभी समस्याओं की जड़ ये है कि मैं दुनिया को जानता हूं लेकिन मैं अपने आप को नहीं जानता। ये आप दुनिया को न जानने को अज्ञान नहीं कहा गया, माफ करना। वेदांत में दुनिया को न जानने को अज्ञान नहीं कहा गया। और ऐसा अज्ञान को तो नमस्कार है। दुनिया की चीजों को न जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, अभी अभी बचा हुआ है। स्वयं को न जानना ये अज्ञान है। दुनिया क्या समझती है अज्ञानी मतलब? इसका ज्ञान नहीं, उसका ज्ञान नहीं, अमुक का ज्ञान नहीं, तमुक का ज्ञान नहीं, तो व्यक्ति कैसा है? उसको हम ज्ञानी कहेंगे। लेकिन जिसको सिर्फ अपना ज्ञान नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं, और स्वयं का ज्ञान नहीं मतलब क्या? बोले मैं एक कार्य कारण संघात में नहीं हूं, पता? तो बोले फिर उसका ज्ञान क्या है? अजम। देखो नीचे वाली लाइन मिला ना, तो उसका ज्ञान क्या है? अजम। ज्ञान ये है कि मेरा जन्म, तो उल्टा कर लेना, फिर अज्ञान क्या है? लो जी, बनाना उल्टा। ज्ञान ये है कि मैं जन्मा नहीं हूं। अरे बोले हुआ तो था कुछ उस दिन। बोले वो शरीर जन्मा था, मैं नहीं जन्मा था। मैं तो पहले भी था और इस शरीर के बाद में भी रहूंगा। इस शरीर का जन्म हुआ ना आजम। यही नहीं, अनिद्रम। देखो जी, मैं नींद में नहीं हूं। बोले फिर सो रहे होगे। बोले अस्वप्नम, मैं स्वप्न में भी नहीं हूं। देखो तो कौन हो तुम? अहम अद्वैतम। जिस दिन इसको ऐसा ज्ञान होवे, बोलते हैं जीव प्रबुद्धते, जीव जाग गया। हमारा आपका जागना नहीं है। मैंने आपसे जाते हुए, हम आप सोए हैं कि जगे?
अब सोए और जगे की आंख खुल गई तो बोले जाग गए, वेदांत में इसको जागना नहीं कहते। यदि प्रबुध्यते, यदि ये वृत्तियां पैदा होती हैं कि मैं अजम हूं, मैं अनिद्रम हूं, मैं अस्वप्नम हूं, तो आप समझ लेना प्रबुध्यते, तो जाग गया। यदि ये वृत्तियां पैदा नहीं होती हैं तो समझना चाहिए मैं अभी भी सोया हुआ हूं। देखो जी, बना ना। अब पूरे श्लोक को जोड़ो सब। अनादि माया सुप्तः, सोया हुआ है, लेकिन यदा, जब ये जागता है, यदा, यदा मतलब जब, यदा जीव प्रबुध्यते, जब ये जीव जागेगा तो जागेगा क्या होगा? बोले अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा, तब ये बोलेगा कि मैं अजम हूं, मैं अनिद्रम हूं, अस्वप्नम हूं। अच्छा जी, ऐसी चर्चा तो बहुत सारी है, अन्य दर्शनों की भी काफी चर्चा है इस श्लोकों पर। इसके आखिरी की बात बोलता हूं, फिर मैं आपको स्टार्ट से बताता हूं क्या कहना चाहता है। भाष्यकार ने इसमें पूर्व पक्ष उठाया आखिरी में कि वो व्यक्ति जाग गया, तो जाग गया इसका मतलब क्या? बोले वो क्या व्यवहार नहीं करेगा? पूर्व पक्ष का कहना है कि यदि वह जाग गया, यदि वो अद्वैत में प्रतिष्ठित है तो वह अव्यवहार्यम होना चाहिए। भाष्यकार इस बात को मना करते हैं। यदि वह शरीर के रूप में यहां पर है तो व्यवहार तो फिर जरूर करेगा। पूर्व पक्ष कहता है यदि ये व्यवहार करते हैं तो इसका मतलब अभी भी ये अद्वैत में प्रतिष्ठित नहीं है। देखो जी, ऐसा आरोप लगाया उसने। जब आप भाष्य पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आया कि उसने तो आरोप ही कर दिया कि यदि ये व्यवहार करते हैं तो खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, जागते हैं, तो बोले इनमें तो इच्छा दिखती है, काम भी दिखता है और सब दिखता है, इसलिए ये व्यक्ति तो क्या है? अज्ञानी है। भाष्यकार कहते हैं ऐसा तो फिर कभी कोई ज्ञानी पैदा नहीं हुआ होगा जैसे तुम बात करते हो। अच्छा जी, उन्होंने पूर्व पक्ष भाष्यकार ने एक बात पूछी, तुम्हें ये क्यों है? बोले क्योंकि जगत अभी भी इसके लिए जीवित है। जिसकी दृष्टि में जगत सत्य है वो अज्ञानी है, आपने कहा था। भाष्यकार ने उत्तर दिया उसकी दृष्टि में जगत सत्य है ही नहीं। देखो जी, बोले मतलब? बोले तुम क्या चाहते हो? बोले जो जगत है वो उपराम हो जाना चाहिए। उपराम मतलब निवृत्त हो जाना चाहिए। भाष्यकार ने इसमें एक दृष्टांत दिया और आगे जो आगे आई है कारिका वो इससे कनेक्ट होती है। बोले एक बात बताओ, आकाश में नीलिमा है या नहीं? देखो उसको कैसा उल्टा उदाहरण दिया। आकाश में नीलिमा, आकाश रंगहीन है या नहीं? क्या कहोगे आप? आकाश तो बोले रंगहीन है, तो बोले रंगहीन होने के बावजूद आकाश नीला, तो यदि नीला दिखाई देता है तो तुम जाके नीलेपन को निवृत्त करके आओ। इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं। जाओ और आकाश की नीलिमा को खत्म करो, तभी तुम्हें आकाश का दर्शन होगा तुम्हारे अनुसार। नीलिमा रहते हुए तो आकाश का दर्शन, तो तुम एक काम करो कि नीलिमा को खत्म करो। तो आप क्या बोलोगे? जब है ही नहीं तो खत्म किस बात? भाष्यकार बोलते हैं ऐसे ही ज्ञानी की नजर में जगत है ही नहीं तो वो क्यों निवृत्त करे? देखो जी,
प्रपंचो यदि विद्येत, देखो कितना अच्छे से लिंक किया, प्रपंच यदि विद्येत निवर्तेत। देखो जी, यदि होता तो प्रपंच को दूर करता, यहां तो प्रपंच है ही नहीं तो निवृत्त क्या करना। देखो, तो उस शिष्य को उत्तर देते हैं, यदि प्रपंचो यदि विद्येत, इसका मतलब पूर्व पक्ष जगत को सत्य मानता है, ठीक है ना। यहां तो जगत है ही, अरे जब रज्जू पे सर्प आए ही नहीं तो तुम सर्प को दूर क्या करोगे। बोले मैंने तपस्या की शिव जी की और सर्प यहां से गायब हो गया, सर्प वहां था ही नहीं, तो गायब कहां से हो गया। पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है और बाद में भी नहीं रहेगा, बना ना। प्रपंचो यदि विद्येत, यदि प्रपंच है निवर्तेत, जाओ निवृत्त करो, न संशय है, कोई संशय नहीं। भाष्यकार माया मात्रम इदम द्वैतम, सब माया मात्र है, यहां है ही नहीं। तो बोले है क्या यहां पे, बोले अद्वैतम परमार्थतः, यहां तो सिर्फ अद्वैत है, यह है ही नहीं तो दूर करने की तो कोई बात ही नहीं है। तो दूर क्या करोगे, तो तुमने ये क्या रट लगा रखी कि इसको दूर करो दूर करो ना। लोग यही वेदांत में जगत को मिथ्या करो, और जगत है ही नहीं तो फिर मिथ्या किस बात के लिए, ये अल्टीमेट ट्रूथ है। आपको ये भी बोला जाता है कि जगत मिथ्या, लेकिन यहां पर मांडूक्य में कहते हैं जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो मिथ्या की क्या बात। मिथ्या शब्द भूला कहीं इन्होंने, बोला ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उसको निवृत्त क्या करना। आकाश में नीलिमा है ही नहीं तो नीलिमा को निवृत्त करने का भी प्रश्न नहीं उठता। जिसकी दृष्टि में है ही नहीं वो निवृत्त नहीं करेगा, जिसकी दृष्टि में है और जिसको परेशानी है वो निवृत्त करे। और निवृत्त करते करते आप बूढ़े हो गए, और निवृत्त होने का नाम समस्या वहीं की वहीं है, देखना। इसलिए कल मैं पता नहीं किससे कह रहा था, मैं ऐसे सो के उठा तो पता नहीं किसके ऊपर टूटना था, मैंने वो गार्ड बैठा था वो आया गया पास में, तो मैंने उस गार्ड बाबा से एक प्रश्न पूछा बाबा तुम्हारी उम्र 60 साल हो गई। बोले हाँ हो गई। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम धन से तृप्त हो कि अतृप्त अभी भी। अब बेचारा फंस गया हो। मैंने कहा मैं साधु होकर पूछ रहा हूँ, ऐसे तनख्वाह थोड़ी नहीं काटनी तुम्हारी, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। तुम्हारी उम्र 65 साल हो गई, 60 साल, तो तुम धन से तृप्त हो कि अतृप्त। तो उसने बोला आपको सच सच बताऊं अतृप्त हूं। अब मैंने कहा बाबा तुम 8-10 साल में मर जाओगे, ये भी पक्की बात है, तो जो मरोगे किस में, अतृप्ति के भाव में, तो जन्म भी किस भाव में होगा फिर देख लो। मैंने कहा अगले जन्म का जो बीज है वो मैं अभी से यहां क्या कर रहा हूं। अब अतृप्ति के भाव में मरने पर जो जन्म होगा वो भी कैसा होगा। तो ये तो उसके लिए तो एक ऐसे निकल गई बात, वो हमारे और आपके लिए ही है। अतृप्ति यदि बनी रही तो आगे जन्म भी किस में होगा, अतृप्ति में होगा। तो बेहतर है कि तृप्ति भाव को क्या करा जाए, प्राप्त किया जाए, तभी तो कुछ आगे जन्म होए भी कोई वासना रह गई तो भी थोड़ा। आप देखो वहां एक अतृप्ति रह गई तो उनको हिरण बनना पड़ गया, यहां तो डर लगता है कि फिर कितनी सारी अतृप्ति होंगी, कितना जन्म होगा, वो समझ में नहीं आता। वहां एक हिरण के कारण देखो अतृप्ति थी तो हिरण बन गए, शरीर वैसा ही मिला। इसलिए कहीं मैं कह रहा था आपसे, अभी स्वामी जी बोलते इस बात को, उन्होंने बोला कि जन्म का हेतु कर्म है, ये ठीक है,
जन्म का हेतु कर्म है ये ठीक है, लेकिन जन्म का हेतु मनोवृत्तियां हैं, ये उससे ज्यादा अच्छा सत्य है। समझना, मन में क्या आकार है, मन कैसा है, उस मन के अनुरूप नेक्स्ट बर्थ होगी। बना ना। अरे कोई कर्म ना करे लेकिन अतृप्त होए तो आप क्या बोलोगे? कर्म तो नहीं किया इसलिए उसका जन्म नहीं होगा। अरे जन्म होगा। उसके मन में क्या चलता है इसके आधार पर आगे भी उसका जन्म क्या हो सकता है निर्धारित। तो मन भी बहुत बड़ा फैक्टर है आगे के जन्म लेने में। इसके प्रति भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि क्या भाव चल रहा है मेरे मन में। तो मैंने आज शुरुआत की, आपको आज पहला दिन था, मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहता कि आपको एकदम ना समझ में आए। तो अब आप समझ गए। कल से आराम से आपका मांडूक्य धीरे से स्पीड पकड़ेगा यहीं से। तो कल फिर से इसको देखते हैं, इसी श्लोक को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।